Welcome to a new video. Before we start today's session, जो स्नैप 2026 में चेंजेस आए वो देख लेते हैं. जो पहला हमारा पैटर्न था उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है. ऑल दो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 60 मिनट ही मिलने वाले हैं, तो घबराना नहीं है हमें. ठीक है, देखो जो चेंजेस आए वो क्या हो गया. जो हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग उसमें क्या हो गया, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं. जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग जो हमारा जनरल इंग्लिश था उसमें 10 मार्क्स के आने वाले हैं. जो एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग है वो हमारा कितना है, 20 मार्क्स का आने वाला है. जो हमारा क्वांटिटी मतलब क्वांट और डीआई है, डेटा सफिशिएंसी, वो 20 मार्क्स के आने वाले हैं. जो हमारा न्यू सेशन है दैट इज व्हाट एथिक्स मोरालिटी एंड वैल्यूज, ये सेशन क्या हुआ है हमारे को ऐड हो चुका है. वो कितने में आएंगे, 10 मार्क्स में आएंगे. तो मतलब जो पहले 15 क्वेश्चन आते थे हमारे जनरल इंग्लिश में वीआरसी, उसमें से 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन क्वांट ये अपना रीजनिंग में से निकाल के एक न्यू सेक्शन ऐड कर दिया गया है, दैट इज एथिक्स मोरालिटी एंड वैल्यूज. सो हमारा स्नैप 2026 का पेपर पैटर्न ये होने वाला है. 10 मार्क्स इंग्लिश, 10 मार्क्स एनालिटिक्स, 10 मार्क्स क्वांट 20 मार्क्स क्वांट एंड एथिक्स मोरालिटी 10 मार्क्स. फिर से बोल रहा हूँ 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन 60 मिनट, सेम कॉन्सेप्ट बट स्लाइटली पेपर पैटर्न चेंज हो गया है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है मुद्दा, उस पर हम वापस आ जाते हैं. दैट इज कंप्लीट अर्थमेटिक फॉर स्नैप एंड मैट एंड सी मैट. जो फिलहाल हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के. कितना टाइम एंड वर्क के. बिफोर वी बिगिन द सेशन आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सो आज का देखते हैं जो हमारा सेशन, दैट इज सेशन नंबर 2. टाइम एंड वर्क का क्या सेशन नंबर 2 होने वाला है. इससे पहले हमने एक सेशन करा हुआ है. अभी ये सेशन में हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में. तो ये जो हमारा टाइम एंड वर्क का सेशन है इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैन वुमेन लीविंग एंड ज्वाइनिंग पहला. दूसरा क्या करने वाले, एमडीएच कॉन्सेप्ट. कौन सा, एमडीएच कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं. इससे प्रीवियस सेशन में हमने क्या करा हुआ था, जो हमारा बेसिक क्वेश्चंस था अपना टाइम एंड वर्क का, वो एलसीएम मेथड हमने देखा था कि एलसीएम मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फिर हमने देखा था ऑल्टरनेट डे की क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. इन अपकमिंग वीडियोस हम देखने वाले इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड वेज एंड वर्क कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन. इजी. सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो मेन वुमेन वाला है, लिविंग एंड ज्वाइनिंग, इसमें क्या होता है. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या, हमारे पास टोटल वर्क है. हमारे पास टोटल वर्क. अगर मुझे टोटल वर्क पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या होता है, इजी हो जाता है. अभी आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क क्या होता है, जो आपका नंबर ऑफ मेन या वुमेन होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ डेज से. क्या, नंबर ऑफ डेज. जब भी नंबर ऑफ मेन वुमेन जो दिया होगा उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज से, तो हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा. जैसे टोटल वर्क मिल गया तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है ये टाइप का क्वेश्चन करने के लिए. सो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. जो हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. इससे प्रीवियस सेशन में हमने क्या करा हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक करा हुआ था. अब क्वेश्चन नंबर 19 से यहाँ पर हम देख लेते हैं. ठीक है, देखो क्वेश्चन 19 में क्या दिया है, 15 men can complete work in 18 days. How many men are required to complete the same work in 13 and half days? यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात है वो क्या है, सेम वर्क. मतलब क्या है, दोनों जने, मतलब चाहे 18 दिन काम हो या 13 दिन, 13 एंड हाफ, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों केस में सेम वर्क कर रहे हैं. तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, 15 मैन जो है वो क्या कर रहा है, 18 डेज काम कर रहे हैं. तो टोटल जो मैन है यहाँ पर, ये कितने मैन लगेंगे 13.5 डेज में वो सेम काम को करने के लिए. सिंपल इसको एक लाइन में भी कैंसिल कर सकते हैं. अगर नहीं आता आपको तो कैसे कर सकते हैं, 15 नाइन कितना होता है हमारा, 15 नाइन इसको 0.9 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 13.5 दिया. 15 नाइन 135, इसको पर रिड्यूस करते हैं 2 ये 2 हो जाएगा. अभी यहाँ पर डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. तो क्या हो गया, 10 2 20. तो हमारा कितना आंसर आ गया, 20 men will be required to complete the same work in 13 and half days. So इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट. Let's move to next question. Question number 20. What question number 20? Question 20 में क्या बोला है, 12 men can complete work in 20 days. After working for 5 days, 4 men leave. How many more days will required? इजी है. सबसे पहले हमारा काम क्या है, टोटल वर्क निकालना.
टोटल वर्क क्या हो जाएगा 12 इंटू 20, 12 दूनी 24, 240 उसका क्या होगा टोटल वर्क हो गया। अब इसमें क्या बोला है आफ्टर 5 डेज 4 मैन लीव, मतलब क्या हो गया 5 दिन तक तो क्या हुआ सेम काम करा सबने, तो 12 मैन ने 5 दिन काम करा तो कितना हो गया 5, 12 पंजे 60, तो 12 जन ने 5 दिन तक काम किया तो क्या हो गया 60 यूनिट काम खत्म हो चुका है। तो जो रिमेनिंग वर्क है क्या है रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क है ये कितना हो गया 180 यूनिट बचा है। ये जो 180 यूनिट है ये कौन करेंगे जो 4 मैन चले गए, ठीक है, तो जो 4 मैन चले गए इसमें से अगर जब 4 माइनस करूंगा मैं तो क्या होगा जो 8 मैन है वो कितना दिन लेगा ये 180 यूनिट को काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ डेज लिख देता हूँ, तो डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180/8, इसको अपन कैंसिल आउट कर लेंगे, जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 8 टू ज़ा 16, 8 टू ज़ा 16, 40, 8 5 ज़ा 40, तो हमारा डी कितना आ जाएगा 22.5, डी कितना आ जाएगा 22.5। ओ वेट अगेन इसका ऑप्शन क्या हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है करेक्ट, कैलकुलेशन एक बार देख लो सही आप, कैलकुलेशन 12 टू ज़ा 15 करेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा 20.5 डेज और लगेंगे रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोला है 18 men can complete work in 25 days after working for 10 days, 6 additional men join, 6 additional men, मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन क्या था माइनस वाला, इसमें क्या हो रहा प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस हो गया। तो सबसे पहला जो हमारा काम क्या है टोटल वर्क निकाल लेना, ठीक है, कैसे निकालेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 25 10 250, 25 8 200, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 450। अभी क्या बोले आफ्टर वर्किंग फॉर 10 डेज 6 मैन लीव, मतलब क्या हुआ 10 दिन तक सबने काम किया मिलके दबा के काम किया, तो जब इस 10 दिन तक काम किया तो 18 जन ने 10 दिन काम करा तो टोटल वर्क कितना हो गया 180 करेक्ट। अभी ये 180 वर्क कर लिया है 10 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा हमारा, रिमेनिंग वर्क ये 0 हो गया, इसको माइनस कर लेंगे 5 + 3 8, कितना हो गया 7, कितना हो गया 270 यूनिट काम बच गया है। इसमें क्या हो गया 6 एडिशनल मैन जो मतलब इसमें 6 जन और ऐड हो गया, 6 जन और ऐड हो गया, तो 60 से कितना पहुंच गया 24 पे पहुंच गया। तो अभी क्या बोल रहा है कितना दिन लगेगा उसको 270 काम करने के लिए, तो सिंपल डी क्या हो जाएगा हमारा 270/24 आम, ठीक है 24। तो अगर आप इसको रिड्यूस भी करते हो तो अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल जो कैसे सॉल्व करना है ये 270 है तो क्या मैं इसको 240 + 30 लिख दूंगा, ठीक है डिवाइड बाई ये, तो फिर मैं जब भी सेपरेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 + 30/24, इसको और फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 + 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है 1/4 दिया है, मतलब 1.25 आया है, तो यहाँ पर क्या होगा 11 पॉइंट हमारा 25 विच इज नथिंग बट 11 होल 1/4, 11 होल हमारा 1/4 क्या हो जाएगा ये आंसर, व्हाट 11 होल 1/4 इज आवर आंसर, इट मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी, ये सब टाइप में से भी एक चीज समझ लो हमें टोटल वर्क आना चाहिए, टोटल वर्क अगर निकालोगे तो चुटकी में सब क्वेश्चन हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या बोला है 13 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 16 डेज, आफ्टर 4 डेज 10 एडिशनल मैन ज्वाइन, मतलब सेम क्वेश्चन जब हमने भी क्वेश्चन नंबर 21 किया था, क्वेश्चन नंबर 22 भी क्या है सेम है, इसमें थोड़ा सा डेटा वगैरह ऊपर नीचे कर दिया है बट है क्या सेम। तो ये आप क्या करना होमवर्क में कर लेना और आंसर कमेंट में करना क्या इसके ऑप्शन सही है, तो दोस्तों टाइपो हो जाते हैं कभी कभी, तो अगर कमेंट करके इसका आंसर बता देना, सेम है एग्जैक्टली लाइक 21। So let's move to 22। 22 में क्या बोला है हमारे को 25 men can complete work in 24 days, after 8 days 5 men leave, after another 6 days 10 men join। इसमें देखो मल्टीपल केसेस है, क्या इसमें मल्टीपल केस है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था एक केस दिया था मतलब आफ्टर 5 डेज आफ्टर 10 डेज इतने men लीव एंड ज्वाइन, बट यहाँ पे क्या मल्टीपल केसेस है, तो कैसे करोगे ध्यान से देखो 25 × 24, अगर 25 होता तो क्या होता था 25 25 625 का स्क्वायर, इसमें एक कम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 600 करेक्ट, तो इफ यू मल्टीप्लाई 25 एंड 24 यू विल गेट 600। अभी यहाँ पर क्या बोले आफ्टर 8 डेज 5 मैन लीव, मतलब क्या हुआ 8 दिन तक सबने ताबड़तोड़ काम किया, तो ये 25 जने ने 8 दिन तक काम किया, तो ये 25 जन ने क्या किया जब 8 दिन तक काम किया तो कितना हो गया हमारा 200 यूनिट काम हो चुका है, ये 8 जन ने मिलकर कर दिया 25 दिन में, ठीक है।
हाँ मतलब 25 मैन 8 दिन में काम कर दिया। अभी क्या 5 मैन जब लीव हो गया जी, 5 जने क्या हो गया बच्चा, लीव हो गया, तो ये 20 मैन ने क्या किया आफ्टर 6 डे, मतलब 6 दिन तक ये सिर्फ वो लोग ने काम किया, तो 6 दिन में कितना काम ये लोग कर लेंगे, 120, क्या 120। तो ये जो रिमेनिंग वर्क था हमारा 400, ये 400 में से जो और 20 लोग थे उन्होंने क्या किया, हमारा 120 काम कर लिया। तो जो हमारा रिमेनिंग वर्क है क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये दोनों का जो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा 100 हो गया, 300 में से ये गया कितना 280। अभी क्या पूछा, ये जो 280 है हमारा, ये 280 वर्क है, ये 280 यूनिट वर्क करने के लिए कितने दिन लगेंगे, अगर 10 जन बढ़ जाते हैं, मतलब इसमें और 10 डेज ऐड कर दो, सॉरी 10, यहाँ पर हम मैन क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, करेक्ट। तो कितना हो गया 30, तो 30 इंटू वॉट, दैट विल गिव यू 280, व्हाट 280। अभी ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, ये क्या है 280 है, इसका मतलब क्या है 10 से तो नीचे होगा आंसर हमारा, क्या 10 से ही नीचे होगा। अगर आप 8 से करते हो तो 8 से कितना है 24, तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसका मतलब क्या आंसर हमारा 9 होगा, सॉरी आंसर क्या होगा, बी होगा, 9 होल 1/3 इज माई आंसर, ठीक है। 9 होल 1/3 मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको कट भी कर सकते हैं, 9 3 कितना था 27, तो 270 तो वैसे गया, बच कितना गया 10, 10 अपॉन 30 हो गया, तो रिड्यूस करूंगा तो कितना आएगा 1/3, इजी 1/3, और ये 10 यहाँ पर था तो कितना गया, सॉरी 9 हो गया, 9 3 27, तो 9 होल 1/3 इज माई आंसर, इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज याद रखो, आगे क्वेश्चन जाने से पहले जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमें उसे इस तरह से टैकल करना होता है, इजी। देखो 24 क्या दिया हुआ है, 24 भी सेम कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर 18 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, आफ्टर 5 डेज 6 मैन ज्वाइन, ठीक है, आफ्टर अनदर 5 डेज 8 मैन, मतलब 5 दिन बाद क्या हो गया छोड़ दिया, तो हाउ मेनी मोर डेज, इसको ओपन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जब भी क्वेश्चन करोगे तो क्लैरिटी आती है, 18 इंटू अगर मैं 20 करूंगा तो 18 36, मतलब 360 यूनिट काम करना है। अब इसमें क्या बोले, आफ्टर 5 डेज 6 में एंजॉय, मतलब 5 दिन बाद, मतलब क्या था, ये लोग ने 5 दिन तक काम करा 18 जने मिलके, तो 18 जने ने मिलके जो काम किया 5 दिन तक, वो कितना हो गया, वो हमारा कितना हो गया 18 पंचे 90, ठीक है। तो रिमेनिंग वो कितना हो जाएगा हमारा, जब मैं इसका डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस लूंगा कितना हो जाएगा 300 में से ये गया कितना 270 यूनिट काम बचा हुआ है, ठीक है। अभी देखो आफ्टर 5 डेज 6 मैन ज्वाइन, और 6 जन आ जाएंगे, तो मतलब क्या है, ये हमारा जो 18 है इसमें 6 जन आ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा ये 24 जन हो जाएगा। ये 24 जन ने क्या किया 6 मैन ज्वाइन आफ्टर अनदर 5 डेज, मतलब ये 24 जन ने 5 दिन तक काम किया, तो ये 5 दिन तक कितना काम करेंगे 120 यूनिट, कितना 120 यूनिट काम करेंगे। तो अभी जो हमारा रिमेनिंग वर्क है, अभी जो रिमेनिंग वर्क है ये क्या होगा, ये दोनों का हमारा डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस, तो मतलब क्या हो जाएगा ये 50 150, मतलब 150 यूनिट काम हमारा क्या भी बचा हुआ है, ठीक है। ये 150 यूनिट काम, तो देखो भाई नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, 8 मैन ज्वाइन, मतलब आफ्टर 5 डेज क्या हो गया 8 मैन, 8 मैन ने ज्वाइन कर लिया, तो ये जो 8 मैन है वो यहाँ पर वापस ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जब इसमें 8 में ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 32, तो ये 32 जने मिलकर ये 150 यूनिट काम कितने दिन में निपटा देंगे, करेक्ट, ये पूछा है, अंडरस्टूड। कैसे करेंगे, तो सिंपल है, कट करें। अभी देखो यहाँ पर अगर ये 3 होता, जस्ट साइलेंट पे डाल दे इसको, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या है 30 है, तो अगर मैं इसको 30 मानता हूँ 30 फाइजा, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, 270 करेक्ट, 6 मैन ज्वाइन आफ्टर अनदर 5 डेज, ओके 5 डेज आफ्टर 6 डेज, आफ्टर 5 डे मतलब 5 दिन ये काम किया, 6 मैन ज्वाइन आफ्टर अनदर 5 डेज 8 मैन ज्वाइन, ठीक है। तो 5 दिन तक क्या 24 लोगों ने काम किया, तो टोटल 10 दिन में कितने काम हो गए हमारे, दोनों को एडम कर लेंगे तो कितना हो गया हमारा, दिस एंड दिस 150 यूनिट काम बच गया है। तो 150 यूनिट काम क्या हो गया, इसमें 8 जने और ऐड हो गया, तो कितना हो गया, अभी कितने दिन लगेंगे, करेक्ट 18 और ये 8 6 14, करेक्ट 32, हाँ। तो अभी क्या हो जाएगा, हमें डे पूछा, तो डे कितना हो जाएगा हमारा 150 डिवाइड बाय 32। अभी देखो अगर मैं इसको राउंड फिगर पकड़ता हूँ, अगर मैं इसको 2 हटा दूँ, अगर मैं इसको 30 मान लेता हूँ, तो जब भी मैं इसको रिड्यूस करूंगा 30 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 5 3 है ना, 3 1 जा 3 5 जा 15,
मतलब 5 समथिंग आएगा। इसमें क्या अगेन टाइपो हो चुका है ऑप्शन में, आई गेस। ठीक है, एक बार चेक करना बच्चा, ठीक है, चेक करके देखना अगर इसका आंसर क्या आ रहा है। बट इसको यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में कुछ तो टाइपो हो गया है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 होल, करेक्ट, 130 है ना, लेस देन 5 आएगा, लेस देन 5, नॉट 5 होल, जस्ट वेट अ मिनट, गिव मी, क्या हो जाएगा, 4 डेज समथिंग, क्या आएगा, 4 डेज, करेक्ट, 4 डेज। मतलब इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें को आएगा। तो 4 से कर लेंगे, कितना आ गया हमारा, 8 4 12, 128, तो ये कितना आ गया 2, फिर इसको कैरी दे दिया तो कितना आ गया 2, मतलब 22, मतलब क्या 4 डेज 4 होल 22/32। इसको फर्दर अपन रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर कितना आ जाएगा ये 11, ये कितना हो गया 11 एंड 26, मतलब 4 होल 11/26 मोर डेज लगेंगे, ठीक है। अगेन ऑप्शन में क्या इसका टाइपो हो चुका है, करेक्ट। और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो उसको ऐसे ही करना, एक बार चेक करना, फिर देखते कमेंट करना क्या सही है कि नहीं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या दिया है हमारे को, 40 men can complete work in 15 days, after 3 days 10 men leave, after another 4 days 5 men join। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 24 किया था, एग्जैक्टली डिक्टो क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, क्या 20 नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कर सकते हो, इसका भी करना, बिकॉज इसमें क्या ना एक दो क्वेश्चन में टाइपो आ चुका है, तो हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कि इसमें क्या था, आंसर में टाइपो था, तो चलो इसमें भी टाइपो हो, बट चलो देखते इसका करके हम देखते, ए बी सी डी, लेट्स ट्राई टू फाइंड क्या इसमें भी टाइपो है। देखो यहाँ पर 40 मैंने क्या करा, 40 मैंने 15 दिन तक काम करा, तो 15 चौका 60, मतलब 600 यूनिट काम करना है। आफ्टर 3 डेज, मतलब क्या हुआ, ये 40 लोग ने 3 दिन तक काम करा, तो कितना 120 यूनिट काम हो चुका है फर्स्ट 3 डेज में। फर्स्ट 3 डेज में क्या हुआ, 120 यूनिट काम हो चुका है, तो कितना काम बच गया हमारा, 120 यूनिट काम होने पर अगर 100 गया तो 5, 480 यूनिट काम हमारा अभी बचा हुआ है। अभी क्या 10 मैन लीव, जब 10 मैन लीव हो जाएगा तो कितना 30 जने बचेंगे। ये 30 जने क्या किया, आफ्टर अनदर 4 डेज, मतलब 4 दिन तक, ये 30 जने 4 दिन तक और काम किया, तो कितना करेगा, 4 तिया 12, अगेन क्या हो गया 120 यूनिट काम किया। तो ये जो है 120 यूनिट में से वापस अपन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 60 और 300, कितना आएगा 360 यूनिट काम अभी बच गया। तो ये जो 360 यूनिट काम है, इसमें क्या बोला गया, क्या और कंडीशन दिया हुआ है, आफ्टर अनदर 4 डेज क्या बोला है, 5 मैन ज्वाइन, मतलब 5 मैन ज्वाइन कर लिया, मतलब ये इंक्रीज हो गया, क्या हो, ये इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 35। तो 35 दिन में 35 लोग 360 को कितने दिन में कर लेंगे, कितने दिन में कर लेंगे। देखो बहुत इजी है, ये देखो यहाँ पर क्या है 360 डिवाइड बाय 35, इजी है। अगर मैं इसको कट करता हूँ 35 से तो कितना होगा 350, मतलब 10 तो कंफर्म है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 10/35। तो फर्दर मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा, फर्दर रिड्यूस करने पे क्या हो जाएगा ये 2/7, तो क्या होगा 10 होल 2/7 इज माई आंसर, करेक्ट। इसका क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है जो हमारा 24 क्वेश्चन था उसमें कुछ तो ऑप्शन में टाइपो हो गया है, बिकॉज 24 एंड 25 बोथ आर एग्जैक्टली सेम। इसमें देखो मल्टीपल था, कंडीशन था, 2 कंडीशन एटलीस्ट था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या था 2 कंडीशन था, करेक्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन आप एग्जैक्टली सेम है, करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ जो हमारा वो था मैन एंड वुमेन लिविंग वाला कौन था, मैन और वुमेन ज्वाइन और लीव, क्या है ज्वाइन और लीव वाला, वो हमने कितने 19 से लेके 24-25 क्वेश्चन तक करे। अभी हम देखते हैं एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो एमडीएच कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक चीज याद रखना, जो मैन होगा आपका, जो मैन होगा, ठीक है, वुमेन होगा, बॉय होगा, गर्ल होगा, जो डे होगा या जो आवर होगा, वो सब क्या आएगा न्यूमरेटर में आएगा, क्या न्यूमरेटर में आएगा। नीचे हमारा क्या आता है, जो आपका वर्क है, कितना वर्क है वो नीचे आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है 2 कंडीशन हो सकता है, मतलब 2 पैरेलल चीजें होगी, मतलब 2 ग्रुप दे दिया होगा, तो क्या हो जाएगा ये कुछ नहीं, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा ये M1 आ जाएगा, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 विच इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2, ठीक है। बस यही हमारा क्या MDH मेथड है, मतलब वर्क नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर, जितने भी चीज आएंगे ऊपर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसे होगा। अभी बता रहा हूँ जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो क्वेश्चन कर रहे हैं। सेशन 4 में जब भी मैं एक बार कंपाइल में सब पढ़ा दूंगा तो सेशन 4 में हम एकदम टॉप नॉच क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। ये एग्जाम ये भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, बिकॉज कभी कभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 24-25 किया था वो क्या थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था,
ठीक है, एक तो टाइपो हो गया था हमारा ऑप्शन में, तो हमें उसका भी दिक्कत हो गया था, वो क्या था ट्रिकी क्वेश्चन था, उसमें क्या था मल्टीपल कंडीशन लगा दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता, ये भी आ सकता है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है हमारे को, 12 मैन वर्किंग 8 आवर पर डे कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। क्या हो गया, 12 मैन वर्किंग 8 आवर कैन कंप्लीट इन 15 डेज। ठीक है, हाउ मेनी मैन वर्किंग 10 आवर पर डे कैन कंप्लीट सेम वर्क। देखो यहाँ पर एग्जैक्टली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज का सेम है, सेम वर्क बोला है, तो यहाँ पर अपन इक्वल टू कर देंगे। अभी क्या बोला है यहाँ पर, हाउ मेनी मैन पूछा, मतलब उसने मैन पूछा, मतलब आदमी पूछा है, कितना चाहिए, 10 घंटा काम करता है 12 दिनों तक। इजी क्वेश्चन बन गया, अपन उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये 12 से ये 12 गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा 2 4 जा, तो 4 इंटू 3 मैन हमें को लगेंगे, दैट इज नथिंग बट 12। क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12 मैन हमें लगेंगे ये सेम काम को करने के लिए। पहले कितना था हमारे पास, मैंने पूछा है ना हमारे को, हाउ मेनी मैन वर्किंग 10 आवर। ठीक है, पहले देखो 8 घंटे 12 जन काम कर रहे थे। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, 10 घंटे 12 जन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यू कैन रीड द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में क्या बोला है, 15 मैन वर्किंग 6 आवर डे कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। सिंपल लिख लेंगे, मैन आर और डेज एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, इसमें देखो हाउ मेनी डेज विल 10 मैन वर्किंग 9 आवर इज रिक्वायर्ड। अभी देखो यहाँ पर सेम वर्क नहीं बोला है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सेम वर्क की बात कर रही है ना, बिकॉज क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल, अगर 10 लोग 9 घंटा काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो सेम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 था वैसे 27 है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू, हमें यहाँ पे डेज पूछा है तो यहाँ पे डेज आ जाएगा, फिर से हम उसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, लुक हियर 10 2 जा, ये 2 से गया, फिर अभी 3 से कट कर सकते हैं, देखो 3 2 जा 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पर डेज क्या है, हाँ अगेन लुक हियर 3 3 1 जा 3 5 जा 15, तो क्या आ गया 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डी, 2 जा 10 2 जा 20, तो 20 डेज में क्या हो जाएगा, काम को लोग निपटा देंगे। करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, फिर अपन आने वाले सेशन में फोड़ेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 28। क्वेश्चन 28 में क्या बोला है हमारे को, 30 मैन वर्किंग 6 आवर कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। लिख लेते, 30 मैन 6 आवर 20 डेज, हाउ मेनी डेज विल 20 मैन वर्किंग, सेम क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में करना है, तो यहाँ पर डेज निकालना है। ठीक है, ये हमें क्या है ना होमवर्क में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, देखो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन में दे रहा हूँ, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, सेम चीज अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये अब होमवर्क में करो, आंसर अगेन कमेंट में करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ये क्वेश्चन है कुछ बढ़िया, देखो 29 में क्या है हमारे पास, 16 मैन वर्किंग 8 आवर पर डे कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। ठीक है, आफ्टर 5 डेज 4 मैन लीव, द रिमेनिंग मैन इंक्रीज देयर वर्किंग टाइम टू 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स, हाउ मेनी एडिशनल डेज, इसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहले हम क्या करेंगे, इसका ये निकाल लेते हैं, अगर आप चाहे तो आप इसको अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं। 16 मैन 8 आवर्स, ठीक है, 16 मैन 8 आवर्स काम करता है 15 डेज तक, तो टोटल वर्क एक ना कुछ तो आएगा। इसमें देखो क्या दिया है, आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज 4 मैन लीव, मतलब 5 दिन तक सब जने ने काम करा। ठीक है, 5 दिन तक क्या सब जने ने काम करा, तो आप चाहो तो टोटल वर्क निकाल सकते हो, बट अपन ऐसे भी इसको कर सकते हैं, क्या है, आफ्टर 5 डेज 4 मैन लीव। ठीक है, मतलब 5 दिन तक काम करा, ठीक है, 4 जन ने छोड़ दिया, मतलब 5 दिन तक कितना 8 घंटे काम किया। करेक्ट, हाँ एक सेकेंड, हाँ क्या हो गया, 16 जन ने मिलकर क्या किया, 8 घंटे काम किया सिर्फ 5 दिन तक, क्या सिर्फ 5 दिन तक। तो पहले अपन क्या, यहाँ पे जो टोटल वर्क आएगा, एक टोटल वर्क आएगा यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर वर्क आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द रिमेनिंग मैन इंक्रीज देयर एफिशिएंसी टू 10 आवर्स। मतलब क्या हुआ, जो बच गए लोग थे, ठीक है, जो बच गए लोग मतलब क्या हो गया, जब भी 5 लोग यहाँ पे आफ्टर 5 डे 4 डे लीव, 4 मैन लीव, तो क्या हो गया, जब भी 12 मैन बच गए, यहाँ पर क्या 4 मैन लीव करते हैं, तो ये जो 12 मैन बच गया वो क्या किया, अपनी एफिशिएंसी को 10 आवर कर दिया, मतलब 10 पे लेके चले गया। देन हाउ मेनी एडिशनल डेज, हमें डेज यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपका ब्रैकेट आएगा, जो यहाँ पर रिमेनिंग वर्क है, उसको अपन सीधा डिवाइड कर देंगे। तो कैसे आएगा, लुक हियर, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, कुछ नहीं, अभी देखो यहाँ पर ये दिस दैट दैट दैट, मल्टीप्लाई दिस 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 कर लेंगे तो इजिली आ जाएगा आपको। एक सेकेंड, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 16 इंटू 8 15, ओके, 15 एट क्या होता है हमारा 130, 130 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 48, ये कितना हो जाएगा, शून्य एक इसमें आ जाएगा, ठीक है, 8002, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 2080, इजी। अभी सेम करते हैं 5 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, जब आप 16 को 8 से भी आप मल्टीप्लाई करोगे, 16 को 8 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारा 140, जस्ट अ मिनट, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 16 इंटू 8 5 40, ठीक है, फिर 16 चौका 64, मतलब 640, कितना होगा 640 यूनिट काम हो जाएगा, करेक्ट। अभी ये दोनों को अपन माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 40, 20 में से 6 कितना हो गया 1240, तो ये 1240 के लिए हम क्या कटम काटा कुटी मचा देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, लुक हियर, ये जीरो से ये कट जाएगा, ठीक है, फिर कितना बच गया, जो आपका यहाँ पर क्या बचा, डे पूछा ना, तो डे कितना हो जाएगा 124/12, तो ये क्या 10 से ज्यादा होगा बट 11 से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें टाइम लग गया हमारा, बट ये क्या था, इजी था, अंडरस्टूड, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, 24 वर्कर्स वर्किंग 7 आवर पर डे कैन कंप्लीट वर्क इन 18 डेज, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क इतना आ जाएगा। आफ्टर वर्किंग 6 days the number of workers is reduced to 18 but they now work 8 hour per day। हाउ मनी, देखो सेम कॉन्सेप्ट है यार, सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 29 जो हमने किया था एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 30 भी क्या सेम कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। ये आप होमवर्क में करके अगेन कमेंट करना, नहीं आएगा तो फिर मैं इसको कमेंट में एक्सप्लेन करता हूँ। इजी, टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लेना, जो टोटल वर्क आपका आएगा वही अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें हो जाएगा, 24 इंटू 7, अभी क्या आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days, मतलब क्या हुआ 6 days द नंबर ऑफ वर्कर इज रिड्यूस टू 18, मतलब क्या हुआ 6 दिन तक काम किया, ये पहले 16 दिन काम करते हैं, 18 दिन, 6 दिन तक काम किया, 7 घंटे 24 लोग ने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आएगा, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, बट द नाउ वर्क, मतलब जब ये 18 पे आ गए, वर्कर क्या 24 से 18 पे आ गए, बट क्या किया उन्होंने पर डे, मतलब ये डेज था ना 7 से 8 पे कर लिया, तो हमें कितना डेज लगेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें डेज फाइंड करना है, तो ये दोनों का जो आपका डिफरेंस होगा ये आप यहाँ पे डालोगे, तो इजिली आपका आंसर आ जाएगा। इजी, होमवर्क में ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं तो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, 20 men working 6 hours per day can complete work in 24 days if the efficiency of worker is increased by 20%, then they work 8 hours per day and they work 8 hours per day, how many days will they require। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमने क्या बोला था एमडीएच मेथड में, जो आपका मैन होगा, जो आपका आवर्स होगा, जो डे होगा, यहाँ पर अभी क्या है टर्म आ गया एफिशिएंसी, तो हमें एफिशिएंसी को भी करना है। ये किसके, यहाँ पे देखो सेम लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर सेम वर्क, मतलब ये हमारा क्या है 1 1 1 1, ये किसका इक्वल होगा हमारा m2 इंटू h2 इंटू d2 इंटू e2, ठीक है। अभी डेटा फिल करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं, लुक हियर, अभी m1 कितना दिया है 20 मैन दिया, आवर कितना है 6 आवर, डे कितना दिया है 24 डेज। अभी यहाँ पर एफिशिएंसी कुछ भी नहीं दिया हमारे, कहते कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या मैं एफिशिएंसी को हमारे ऊपर है, कुछ भी हम मान सकते हैं। एक ऐसा चीज मान लो मल्टीपल जिसका हम 20% से इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ 100, तो अगर उसकी एफिशिएंसी भी 100 थी, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 120। वाई 120, बिकॉज 20% से क्या हो गया उसका इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। ये जो M2 है सेम, मतलब लोग कितने थे 20 लोग ही थे, और एडिशनली क्या था, जो पहले 6 आवर काम करते थे वो यहाँ पर सेकंड में क्या करे हमारे पास 8 आवर काम करे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8
ठीक है, तो हमें यहाँ पर D2 पूछा, मतलब कितने दिन लगेंगे। करेक्ट, समझा, वन शॉट इजी। इसको अपन अभी रिड्यूस करते हैं, ये 20 से गया ये 20, करेक्ट, ये 8 से अपन ये 8 को आते हैं, 8 3 जा 24, ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, 6 2 जा 12 गया, ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा, हाँ 9 ये कट जाएगा, ये 2 से ये 5 कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा 3 into 5 दैट इज D2, तो क्या आ जाएगा 15 डेज, मतलब जो सेकेंड ग्रुप था, जब भी एफिशिएंसी मैंने इंक्रीज कर दिया 20% से, ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के बाद मैंने क्या किया, जो उसका वर्किंग आवर था वो भी 8 आवर्स हो गया था, तो जब ये केस बनता है सेम वर्क कंप्लीट करने के लिए, वो लोग कितने दिन लेंगे, 15 दिन में काम को निपटा देंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग था 31, ठीक है, सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज का हमारा सेशन ये था, थैंक यू। अभी ये जो था ये सेशन में 2-3 क्वेश्चन में क्या हो गया था, हमारा कुछ तो टाइपो हो गया था, आइदर क्वेश्चन में कुछ हमारा टाइपो हो गया था, या फिर हमारे आंसर्स जो ऑप्शंस थे हमारे वो क्या थे, प्रॉपर मैच नहीं कर रहे थे। अलॉन्ग विद दैट जो हमने होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया हूँ, वो होमवर्क क्वेश्चन करके कमेंट करना, अगर उसके भी टाइपोज आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे टाइपो को मिनिमाइज करने के लिए जितना कम हो सके, या फिर एरर फ्री बनाने के लिए, करेक्ट। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, स्नैप नोटिफिकेशन आ चुका है, अगेन बोल रहा हूँ 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स ही हैं, ठीक है, सिर्फ चेंज क्या हो गया है, एक जो न्यू आ गया है एथिक्स मोरालिटी एंड वैल्यूज, वो 10 मार्क ऐड हो चुके हैं, 5 मार्क रीजनिंग और 5 मार्क हमारे को VAR से मतलब इंग्लिश में से ले लिया गया है, दैट्स इट। क्वांट के अभी भी 20 क्वेश्चन ही आएंगे, तो क्वांट का कुछ ऐसा पैटर्न चेंज नहीं हुआ, एग्जैक्टली 20 के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो हमें करना है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।